और वहीं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उत्तराखंड बोर्ड की 162 मेधावी बालिकाओं को सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में सम्मानित करेंगे। और महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक बालिकाओं को स्मार्टफोन और प्रशासित पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। और वहीं महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि हर जिले की हाई स्कूल और इंटर के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत बालिकाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे और इससे पढ़ाई में बालिकाओं को काफी सुविधा होगी। और विभाग के सचिव हरिचंद सेमवाल के मुताबिक हर जिले से 10वीं और 12वीं की श्रेष्ठ 3-3 बालिकाओं और हर ब्लॉक से 12वीं की श्रेष्ठ छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से बालिकाओं के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही और बच्चियों के जन्म पर महालक्ष्मी किट दिए जा रहे और इसके अलावा नंदा गोरा योजना भी चलाई जा रही है। विभागीय सचिव ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री दोपहर के बाद मेधावी बालिका को सम्मानित करेंगे। और वहीं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि शादी जैसी चीजें के लिए हिंदू युवाओं का धर्म परिवर्तन करना गलत है। और भागवत ने इस बात पर भी जोर दिया कि परिवार वालों को उनके मन में धर्म के प्रति गर्व पैदा करना चाहिए। और वहीं आपको जानकारी के मुताबिक मोहन भागवत ने ये बातें उत्तराखंड के हल्द्वानी में कही है और वहां वो संघ कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को संबोधित कर रहे थे। और संघ प्रमुख ने कार्यक्रम में कहा कि धर्म परिवर्तन कैसे होता है, क्षुद्र स्वास्थ्य के लिए और शादी के लिए, और हिंदू लड़कियां और लड़के दूसरे धर्मों को कैसे अपनाते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वे गलत करते हैं, लेकिन ये दूसरा मसला है क्या हम अपने बच्चों का ठीक पालन पोषण नहीं करते। और हमें अपने बच्चों को घर में ये शिक्षाएं देनी होंगी कि हमें उनके अंदर धर्म के प्रति आदर गर्व पैदा करना होगा। और आरएसएस प्रमुख ने यह भी कहा कि लोग खुद धर्म से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढे जिससे बच्चे आकर कुछ पूछे तो वो कंफ्यूज ना हो। और वहीं भागवत ने कहा कि हमें अपने बच्चों को तैयार करना होगा जिसके लिए खुद चीजें सीखनी जाननी होंगी। और संघ प्रमुख ने लोगों से भारतीय पर्यटन स्थलों पर जाने, घर का बना खाना खाने और पारंपरिक पोशाक पहनने की अपील की है। और वहीं कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से बिजली उत्पादन प्रभावित होने और दिल्ली में बिजली संकट की खबरों के बीच उत्तराखंड में भी बिजली संकट घेरा सकता है। और राष्ट्रीय स्तर पर बिजली के दामों में पिछले 4 दिन में 3 गुना की बढ़ोतरी हो गई है, जिसके बाद यूपीसीएल ने बिजली खरीद पर रोक लगा दी और अब रोजाना 4 से 5 मिलियन यूनिट की किल्लत हो रही है, जिसकी भरपाई फिलहाल रोस्टर से ही की जा रही है। दरअसल पिछले 3 दिन से दिल्ली में ब्लैकआउट की आशंकाएं और चर्चाएं तेज हो गई और इस बीच राष्ट्रीय स्तर पर अचानक बिजली के दामों में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। और 4 दिन पहले तक नेशनल एक्सचेंज से बिजली 5 से 5.5 रुपए यूनिट के हिसाब से मिल रही थी और इसके दाम अब बढ़कर 15 से 15 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट तक पहुंच गए। और इतने महंगे दामों पर बिजली खरीद से यूपीसीएल ने हाथ खड़े कर दिए और इस वजह से राज्य में बिजली संकट पैदा हो गया। फिलहाल 4 से 5 मिलियन यूनिट की कमी हो रही है, जिसे किसी तरह रोस्टर प्रणाली से पूरा किया जा रहा है, लेकिन सोमवार को यह संकट और बढ़ने की आशंका है। और यूपीसीएल में बिजली खरीद से जुड़े अधिकारी गौरव शर्मा के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर महंगी बिजली होने की वजह से खरीद रोकी गई है, लेकिन यूपीसीएल के 3 टेंडर बिजली संकट से निजात दिलाएंगे और पहले टेंडर से इस सप्ताह बिजली आपूर्ति शुरू हो जाएगी। और वहीं 41 मिलियन यूनिट की है डिमांड प्रदेश में इस वक्त, और वहीं 41 मिलियन यूनिट बिजली की डिमांड से। और वहीं राज्य के अपने पावर प्लांट के साथ ही अन्य स्रोतों से रोजाना करीब 36 से 37 मिलियन यूनिट बिजली उपलब्ध हो रही है और रोजाना करीब 3 से 4 मिलियन यूनिट बिजली बाहर से खरीदनी पड़ती है, लेकिन महंगी होने की वजह से इस खरीद पर रोक लगा दी गई है। और आने वाले त्योहारी सीजन में बिजली की जरूरत बढ़ेगी और बाजार में महंगी बिजली के मद्देनजर यूपीसीएल ने 3 टेंडर डाले थे और इनमें से अक्टूबर महीने के लिए 75 मेगावाट का टेंडर मिल गया और नवंबर और दिसंबर के लिए भी यूपीसीएल को 120 मेगावाट का टेंडर मिला है। और अक्टूबर के टेंडर से इस सप्ताह
बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी और ये बिजली करीब 4 रुपये प्रति यूनिट के दाम पर खरीदी गई है। और वहीं यूपीसीएल का दावा है कि त्योहारी सीजन में बिजली की किल्लत नहीं होगी।